अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सुनील राजपूत है। मैं बेसिकली चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। मेरा ताल्लुक़ अरोरा मेडिकल फार्मेसी एंड क्लिनिक से है। मेरा MBBS बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी से है और स्पेशलाइजेशन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर से है। मैं पाकिस्तान एयरफोर्स हॉस्पिटल से लिंक हूँ और अभी रिसेंटली वहाँ से रिटायर्ड हुआ हूँ और आजकल मैं अपनी प्राइवेट पब्लिक जो प्रैक्टिस है वो अरोरा फार्मेसी एंड क्लिनिक्स DHA में करता हूँ। मेरा स्पेशलिस्ट इंटरेस्ट जो है वो जनरल पीडियाट्रिक्स में है, जिनमें बच्चों के कॉमन प्रॉब्लम्स और उनकी डिज़ीज़ और साथ में उनकी उनके न्यूट्रिशन के रिलेटेड जो भी सवालात या जो डेफिशिएंसीज़ हैं उनके हल और वैक्सीनेशन, जो हमारे आज के हालात में बच्चों की वैक्सीनेशन का प्रॉब्लम्स हैं उनके रिलेटेड मैं ये प्रॉब्लम्स डील करता हूँ। जो पिकी ईटर्स है एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। पिकी ईटर्स में वो बच्चे आ जाते हैं जो अनविलिंग होते हैं टू एक्सेप्ट फैमिली फूड। लाइक हम घर में दाल चावल बनाएं, सब्ज़ी बनाएं, बिरयानी बनाएं, वो नहीं खाएंगे। आप किसी बच्चे को पूछेंगे क्या खाना है तो वो 3 या 4 चीज़ें कहेगा। नगेट्स दे दें, पिज़्ज़ा दे दें या चीज़ से बनी हुई कोई भी फ्राइज़ दे दें। पिकी ईटर्स एक हमारे लिए आजकल के दौर में एक बढ़ता हुआ प्रॉब्लम्स है, क्योंकि इसके जो नुकसानात हैं वो 2 तरह के हैं। एक इसमें मेल न्यूट्रिशन, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन या ओबेसिटी या मेजर क्वांटिटी में किसी भी चीज़ का चले जाना। तो दोनों प्रॉब्लम्स, मेल न्यूट्रिशन या ओबेसिटी, ये हमारे लिए बहुत बड़ा बर्डन है जो हमारी फैमिलीज़ के ऊपर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पिकी ईटर्स को हम डिफ़ाइन इस लिहाज से करते हैं कि पिकी ईटर्स जो होता है वो बहुत ही चूज़ी होता है। वो कोई भी चीज़ एक ही उस पे होता है कि जी मैं ये खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा। तो इस तरह माहें बड़ी वरीड होती हैं और स्पेशली आज के दौर में जब पेरेंट्स की बिज़ी स्केड्यूल में उनके पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है बच्चों के लिए, तो उसमें अगर बच्चे की ये हैबिट्स हों तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको फेस करना। बेसिकली जो ह्यूमन बॉडी को नीड है वो 3 मेन कंपोनेंट्स की है: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट इन लार्ज क्वांटिटी, प्रोटीन्स इन अ ट्रेस एंड जो फैट्स हैं वो स्प्रिंकल्स। कार्बोहाइड्रेट हमें मेन मिलता है आपके ग्रेन्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से। प्रोटीन सोर्स में हमारा मीट, हमारी दालें और हमारा ऑयल, और जो फैट्स हैं वो हमारी कुकिंग रेसिपीज़ पे डिपेंड करता है। तो अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ एविडेंटली चली जाएगी, लाइक आजकल के दौर में जब बच्चे जंक फूड्स में होते हैं तो हमें उसमें से कार्बोहाइड्रेट का मेजर पोर्शन मिलता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूसेस, फ्राइज़ या जो हमारे डिप्स एंड कॉन्डिमेंट्स होते हैं उसमें मेजर पोर्शन स्वीटनेस या शुगर का होता है। तो एक्सेस में कार्बोहाइड्रेट जाने की वजह से हमें जो मेजर प्रॉब्लम आ रहा है वो ओबेसिटी एंड डायबिटीज़। तो इसलिए हमें अपनी डाइट को एक पोर्शन वाइज डिवाइड करना है या हेल्दी प्लेट का कॉन्सेप्ट देना होगा, जो हमारे बच्चों में आजकल नीचे होता जा रहा है। उस पोर्शन में हम 3 मेजर कंपोनेंट्स बनाते हैं कि आपकी रोटी, सब्ज़ी, मीट, सैलेड्स, फ्रूट्स एंड मिल्क, इसका इक्वल पोर्शन उस डिमांड के हिसाब से हो जिस हिसाब से बच्चे की बॉडी की डेवलपमेंट हो रही है। किसी भी टाइम पे लाइक 1 ईयर की एज, 2 ईयर की एज, 3 ईयर्स की एज पे अगर किसी भी चीज़ में एक्सेस हो गया, कार्बोहाइड्रेट में आएगा तो उनकी एक्सेस के नुकसानात आएंगे, और अगर कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन्स की एक्सेस हो गई तो उसके नुकसानात आएंगे, और अगर फैट्स की एक्सेस हो गई तो उसके नुकसानात आएंगे। तो हमें इन नुकसानात से बचने के लिए हेल्दी प्लेट का कॉन्सेप्ट लेना होगा और जो प्लेट साइज़ के अंदर जो पोर्शन होगा वो इक्वल क्वांटिटी के साथ डिवाइड करके बच्चों को देना होगा। बच्चों को डील करना एक बहुत ही टिपिकल और मुश्किल सवाल है, और आजकल ये हमें अपने आप को समझना होगा कि बच्चों को डील करने के लिए हमें उनकी साइकी को समझना होगा। बच्चे बहुत ही इनोसेंट्स, प्यारे और बहुत ही ट्रिकी होते हैं, तो उनको संभालने के लिए पहले तो उनको कभी भी आप पुश ना करें, किसी भी चीज़ के लिए फोर्स ना करें, मैसी ना बने कि जी तुमने ये क्यों नहीं खाया, ये तुमने क्यों ख़त्म नहीं किया, ये मैंने इतना अच्छा बनाया था। सबसे पहले तो आप एनवायरनमेंट दें, हेल्दी एनवायरनमेंट जिसमें आपका साथ होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसकी जहाँ पे वो टेबल पे या दस्तरखान पे बैठता है उसकी प्लेट साइज़ बच्चों की मिनिमम 5 इंच होनी चाहिए, और देन
आपका उसमें जो डली हुई चीज़ें हैं वो पोर्शन वाइज एक प्रॉपर वैरायटी के साथ पोर्शन में डली होनी चाहिए। ये नहीं है कि जी मैंने अगर कोई एक ख़ास चीज़ बनाई है तो बहुत ज़्यादा डाल दिया कि नहीं ये आपने खाना है और उसको बाय फोर्स उसके मुंह में या माउथ में आपने पुश करना है। इसीलिए फर्स्ट एनवायरनमेंट, सेकंड प्लेट साइज़, थर्ड पोर्शन साइज़, चौथा वैरायटी, फिफ्थ पे आता है हेल्दी कमेंट्स, शाबाश, लेट्स ट्राई दिस, गुड, मैंने ये बनाया तो इसको ले, उसकी पिक्चर्स बनाएं, अपने फेशियल एक्सप्रेशन उसको इनक्रेजिंग दें, उसको डिस्करेज ना करें, खाते नहीं हो, मैं मर गई हूँ, मैं आपके पीछे भाग गई हूँ, तो इस तरह के कोई डिस्करेजिंग कमेंट्स ना दें और उस लिहाज से इसको पिक्चर्स बनाएं और इसको इनक्रेजिंग रिमार्क्स दें। तो इनक्रेजिंग आपके फेशियल एक्सप्रेशन होने चाहिए, स्माइलिंग होनी चाहिए, ताकि बच्चा जो है आपके साथ कंफर्ट जोन में उसको ट्राई करे, क्योंकि कोई भी चीज़ ट्राई करने के लिए बच्चे को 15 to 20 टाइम्स उसका इंट्रोडक्शन ज़रूरी है। कोई भी चीज़ आप एक दफ़ा बना के ये ना समझें कि आज ही ये खाए और ये स्टार्ट कर ले और इसको फिनिश करें, तो 15 से 20 दफ़ा उस चीज़ का इंट्रोडक्शन होना ज़रूरी है। किसी भी वजह से बच्चे के पिकी ईटर्स होने की वजह से उसके अंदर बहुत सारी डेफिशिएंसीज आ जाती हैं, लाइक हमारी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन से मिलता है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट से मिलते हैं, और ये वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी स्टेज पे आपको लगे कि बच्चा आपका मेल न्यूट्रिशन में या किसी डेफिशिएंसीज में जा रहा है, उसके लिए आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको अपने पीडियाट्रिशियन या डॉक्टर के पास आना चाहिए, ताकि उसकी डेवलपमेंट और ग्रोथ को देखना है, उसका हाइट, वेट, उसकी लेंथ, उसका जो है ग्रोथ BMI और ग्रोथ चार्ट्स के ऊपर हम मार्कअप करके देखेंगे कि उसकी ग्रोथ रेट या डेवलपमेंट किस लेवल पे है। उसके बाद उसमें हम इमरजेंसी के लेवल पे इन्वॉल्व होते हैं और उसकी जो मेजर डेफिशिएंसीज होती हैं उनको हम पहले रूल आउट करके उसको ट्रीट करते हैं, और साथ ही हम आपको बताते हैं कि हाउ टू ट्रीट माइक्रो डेफिशिएंसीज। आप लोगों को एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप किसी भी चीज़ को घर बैठे ट्रीट ना करें, अपने किसी भी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास, नियर बाय हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट के पास रिजू करें और अपने प्रॉब्लम्स को खुल के डिस्कस करें। लाइक आजकल बहुत सारी मदर्स आती हैं जो 2-2 हफ्ते, 3-3 हफ्ते गूगल से एडवाइसेस लेके और ट्रीट कर रही होती हैं, जिनकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। हर मेडिसिन का अपना साइड इफ़ेक्ट है और हर चीज़ का अपना एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड योर चाइल्ड, अपने बच्चे को समझें और फिर एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें जो हेल्दी एनवायरनमेंट हो, आपका बच्चा आपके साथ मर्ज रहे, क्योंकि आजकल के दौर में जहाँ दोनों पेरेंट्स, मदर और फादर वर्किंग हो, तो मोस्टली लंच भी आपका गाड़ी में होता है। तो ऐसे एनवायरनमेंट से टाइम निकालें और बच्चे के साथ इंगेज रहें। तीसरे नंबर पे बच्चे को पुश न करें, मैसी न बने, क्योंकि लाजमी है आप लोगों को बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें बच्चों के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट करती हैं। ऑलवेज इंकरेजिंग रहें, स्माइलिंग रहें, उनको इंकरेज करें, पिक्चर्स लें और उनके साथ इंगेज रह के उनके साथ टाइम लगाएं। चौथे नंबर पे हैव फन, अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें और किसी भी परेशानी की सूरत में नज़दीक हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट के पास तशरीफ़ लाएँ।